your Hindi teacher. In last video I have already given you my introduction and we have started our first chapter दयालु शिकारी. हमारा पहला पाठ था दयालु शिकारी. यह एक चित्र पाठ है. इट मीन्स आपको एक चित्र कथा मैंने सुनाई थी. चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं. हमने लास्ट वीडियो में कौन सी स्टोरी सुनी थी. एक शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर हिरनी को देखता है और उसे हिरनी का शिकार करने का मन होता है. वह हिरनी की तरफ अपनी बंदूक का निशाना लगाता है और गोली चलाता है. वह गोली हिरनी की टांग में जा लगती है और हिरनी घायल हो जाती है. हिरनी के साथ उसका एक छोटा शावक, शावक का मतलब है हिरनी का छोटा बच्चा. हिरनी और शावक दोनों उदास हो गए. दोनों रो रहे थे क्योंकि हिरनी घायल हो गई थी. शिकारी जैसे ही वहां आता है और देखता है कि हिरनी रो रही है और उसका छोटा शावक उदास हो गया है, उसे अपनी इस गलती पर पछतावा होता है और इसलिए वह अपनी गलती सुधारने के लिए हिरनी को अस्पताल ले जाता है इलाज के लिए. जैसे ही डॉक्टर हिरनी की टांग में से गोली निकाल लेते हैं तो हिरनी फिर से स्वस्थ हो जाती है. शिकारी फिर उस हिरनी को लेकर जंगल की ओर बढ़ चलता है और उसके छोटे शावक के पास छोड़ आता है. हिरनी और शावक दोनों साथ में फिर से घूमने लगते हैं और जंगल में घास खाने लगते हैं. मैंने आपको इस पाठ के रिलेटेड एक सीख भी बताई थी कि इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबकी तरफ मानवता भरा व्यवहार करना चाहिए, सबकी तरफ दया भरा व्यवहार करना चाहिए, फिर वो पशु पक्षी हो या अन्य कोई भी जीव हो. धरती पर सारे जीवों को, पशु पक्षियों को जीने का अधिकार है और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें उनका शिकार करें. तो हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें सारे जीवों की तरफ मानवता भरा व्यवहार करना चाहिए. चलिए अब इस पाठ का एक्सरसाइज टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लास्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आज मैं आपको इस चैप्टर रिलेटेड एक एक वाक्य के प्रश्नोत्तर करवाने वाली हूँ. सबसे पहला प्रश्न है, शिकारी जंगल में क्यों गया था. शिकारी जंगल में क्यों गया था? अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है तो आपको पता होगा कि शिकारी जंगल में क्यों गया था. शिकारी जंगल में शिकार करने गया था. तो हमारा पहला प्रश्न है, शिकारी जंगल में क्यों गया था? तो उत्तर क्या आएगा? शिकारी जंगल में शिकार करने गया था. सेकंड क्वेश्चन, हिरनी दिखने में कैसी थी? जब मैं आपको स्टोरी बता रही थी तब मैंने आपसे कहा था कि हिरनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी. तो वही उत्तर हमें यहाँ लिखना है. हिरनी दिखने में कैसी थी? हिरनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? चलिए बताइए, आपको पता होगा शिकारी ने जब गोली चलाई तो वह गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? हिरनी की टांग में गोली लगी थी. तो यहाँ हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि शिकारी जैसे ही हिरनी के पास जाता है और देखता है कि हिरनी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और उसका छोटा शावक वहाँ उदास होकर बैठ गया है. क्यों? क्योंकि हिरनी घायल हो गई थी, उसकी माँ घायल हो गई थी. इस वजह से शिकारी को ये सारा दृश्य देखकर ऐसा अफसोस होता है, पछतावा होता है कि उसने एक निर्दोष जीव पर शिकार किया है. तो यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? शिकारी को हिरनी की आंखों में आंसू देखकर पछतावा हुआ. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या था? शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी जंगल में शिकार करने गया था. नेक्स्ट, हिरनी दिखने में कैसी थी? हिरनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी. नेक्स्ट, शिकारी की गोली
टांग में लगी थी। क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? शिकारी को हिरनी की आंखों में आंसू देखकर और छोटे शावक को उदास देखकर बहुत पछतावा हुआ। जैसे हमने अभी दयालु शिकारी पाठ के आधार पर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हमारा आगे का क्वेश्चन है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी ने हिरनी का शिकार किया था और वह गोली हिरनी की टांग में जा लगी थी। तब शिकारी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और वह हिरनी को लेकर अस्पताल गया उसके इलाज के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो यहाँ पर क्या हमारा उत्तर आएगा? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। नेक्स्ट, हिरनी को आराम कैसे मिला? हिरनी को शिकारी कहाँ ले गया था? अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। हिरनी को शिकारी अस्पताल ले गया था। तब वहाँ पर डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल ली और उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद हिरनी को बहुत आराम मिला था। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है, हिरनी को आराम कैसे मिला? हिरनी को आराम इलाज से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? यह हमारा क्वेश्चन है। फिर से, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी बता सकते हैं मुझे। जैसे कि मैंने आपको सीख में बताया था कि शिकारी ने हिरनी की तरफ बहुत ही मानवता भरा व्यवहार किया, दया भरा व्यवहार किया। उसे वो अस्पताल ले गया था और उसका इलाज करवाया और फिर सही सलामत उसे जंगल में उसके शावक के पास छोड़ आया। तो यह एक मानवता भरा व्यवहार है, दया का व्यवहार है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ बहुत ही दयापूर्ण व्यवहार किया, मानवता भरा व्यवहार किया, क्योंकि उसे घायल हिरनी को देखकर दया आ गई थी। फिर से एक बार करते हैं, शिकारी ने हिरनी के साथ मानवता भरा व्यवहार किया क्योंकि उसे हिरनी पर दया आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो अगर आप शिकारी की जगह हैं तो आप क्या करते? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि मैम हम वही करेंगे जो सबके लिए सही होगा, दया वाला व्यवहार करेंगे। जैसे कि शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, उसे वह अस्पताल ले गया इलाज के लिए और फिर सही सलामत जंगल में उसके शावक के पास छोड़ आया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लिखना है। यदि आप शिकारी की जगह होते तो क्या करते? यही उत्तर आपको खुद सॉल्व करना है। एक बार फिर से कर लेते हैं, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। नेक्स्ट, हिरनी को आराम कैसे मिला? यह उत्तर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हिरनी को आराम इलाज से मिला। नेक्स्ट, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? यह उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस उत्तर को बहुत अच्छे से अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि शिकारी ने हिरनी के साथ मानवता भरा व्यवहार किया क्योंकि हिरनी की दशा देखकर उसे बहुत दया आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? यह उत्तर आपको ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, 2-3 वाक्य वाले और 1-1 वाक्य वाले। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने आज देखा कि मैंने आपको 8 प्रश्नोत्तर यानी 8 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए, 1-1 वाक्य वाले भी और 2-3 वाक्य वाले भी। हम लोग लास्ट वीडियो में MCQs और सेमेंस दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि आप पहले का वीडियो अच्छे से देखें, स्टोरी ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपने खुद
से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करें, जैसे कि MCQs, प्रिलिम मेंस हम लोग कर चुके हैं। और आज के वीडियो में जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए हैं वो आप खुद सॉल्व करें और उसके आंसर्स खुद अपनी नोटबुक में लिखिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी थी जिससे हमें काफ़ी अच्छी सीख मिली। एक बार फिर से आपको सीख बताना चाहूँगी। यह एक ऐसा पाठ है जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षी या अन्य सारे जीवों की तरफ मानवता भरा व्यवहार करना चाहिए। धरती पर सारे पशु पक्षी और जीवों को रहने का अधिकार है, हमें उनका शिकार नहीं करना चाहिए। तो यह सीख हमेशा याद रखिएगा और अपने जीवन में इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सारे वीडियो हिंदी के फिर से देखिए और क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने का ट्राई करिए। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।